प्रदेश सुप्रसिद्ध कवि शशिकांत जी यादव आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। राम जिनकी आत्मा के प्राण बने, कुर्सियों ने उसी राम नाम को भुला दिया। जी, आपकी कविता की ये लाइन है। जी, तो क्या ऐसी स्थिति है क्या? ऐसी स्थिति थी किसी ज़माने में, और कविता अपना काम करती है जन जागरण का। जब लोग राम के नाम से राजनीति करते थे, एक विचारधारा ऐसी जो राम मंदिर बनाने का संकल्प अभिव्यक्त करती थी, लेकिन दूसरी विचारधारा एक ऐसी भी थी इस देश में जो राम के नाम का विरोध करके और एक वर्ग विशेष को तुष्ट करती थी। तो जब आप तो खैर साहित्य से और कविता से और पत्रकारिता से जुड़े हुए पुराने व्यक्ति, आप जानते हैं कि कवि समय की मांग को प्रभावित करता है, या समय की मांग जो होती है वो कवि लिखता है। तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि लोग राम के नाम का उपयोग करके भी राजनीति कर रहे थे। ये भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक वर्ग वैसा भी था जो राम के नाम का विरोध करके भी अपनी राजनीति स्थापित करना चाहता था, इसलिए मैंने ये लिखा। समय के अनुसार जब जी, जैसा लगता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार कवि को बोलना पड़ता है और कवि को बोलना चाहिए। कवि और पत्रकार का धर्म है। अगर आप पत्रकार हैं, मैं साहित्यकार हूँ, हम सब एक ही खानदान के लोग हैं, बस हमारा काम करने का प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तो हम दोनों की जिम्मेदारी है कि समयानुकूल, समय उपयुक्त बातें हमेशा निर्विवाद तरीके से बोलनी चाहिए। उसका किसी को भला लगे बुरा लगे तो कोई चिंता की बात नहीं। मैं जब आपसे मेरी मुलाकात होती, मुझे बहुत साल पुरानी बातें याद आती। जब हम देवास शिफ्ट नहीं हुए थे जी, तब देवास को हम आपके नाम से जानते थे। जब इंदौर से, मान लीजिए भोपाल से इंदौर आ रहे ट्रेन से, तो देवास आया तो हमें आपकी याद आती थी, अच्छा शशिकांत जी का देवास आ गया। तो आपकी यात्रा बहुत लंबी है जी। मैं मंच पर देखिए, मैं 1973 में मेरा जन्म हुआ है और 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर को। और मेरा परिवार संघ का परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार है। लेकिन इंदिरा जी की हत्या ने मुझे बहुत उद्वेलित किया अंदर से, और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। तब मैंने बाल सभा में, अलोट पायगा में मैं पढ़ता था, तो मैंने बाल सभा में भाग लेने के लिए कविता लिखी थी जो इंदिरा जी की हत्या पर थी। तो वहाँ से मेरी कविता की यात्रा का सफ़र 1984 एंड से या 1985 की शुरुआत से हुआ है। और 14 नवंबर 1985 को मैंने पहला बाल कवि सम्मेलन पढ़ लिया था इंदौर में, राजबाड़े के ऊपर, जिसका संचालन हास्यव्यंग के बहुत बड़े कवि अभी भी भोपाल में हैं, हमारे आशीर्वाद दाता आदरणीय धूमकेतु जी ने किया था। और अजय शुक्ला, अभय शुक्ला एक बच्चों की पत्रिका निकालते थे, बाल रंग या बाल ऐसा कुछ था उसका, उन्होंने कराया था वो कवि सम्मेलन, जिसमें दैनिक भास्कर के बड़े पत्रकार थे विनय लाखे जी, उनके सुपुत्र राजा लाखे भी उसमें भाग लिया था। फिर बाद में वो बच्चा कैंसर से शांत हुआ, तो उसके नाम से एक बाल कवियों के लिए पुरस्कार उन्होंने घोषित किया था। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहला श्रेष्ठ बाल कवि का वो सम्मान 5,000 रुपये का मुझे मिला था। देश के कई बड़े मंचों पे आपने पाठ का संचालन किया, और अब तो ये स्थिति है कि देश के कई बड़े जो काव्य मंच हैं अब वो आपके बिना संचालित ही नहीं होते, मतलब वो तय हो चुके हैं। लेकिन कई बार ये देवास में चर्चा होती है वरिष्ठ कवियों से, वरिष्ठ साहित्यकारों से, तो वो बोलते हैं, बहुत सहज भाषा में बोलते हैं, शशिकांत को हमने काव्य पाठ हमारे सामने पढ़ते थे, बढ़िया से निकले, अब बोले भुला दिया। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, जो अपने पूर्वार्ध को भुला देता है वो समझ लीजिए कि अपने भविष्य को नष्ट कर लेता है। मैं तो बहुत लो प्रोफाइल रहता हूँ, आप भी देखते हैं, और भूल ही नहीं सकता, ना भुलाया जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन में जो आपके लिए करते कुछ नहीं है, लेकिन आपकी उपलब्धियों पर दावा बहुत ठोकते हैं। जैसे आज आप हैं पत्रकारिता के क्षेत्र, मैंने भी आपकी भी यात्रा देखी है, लेकिन आज आप पत्रकारिता के जिस मुकाम पे हैं, मैं आपका उत्साहवर्धन करूं वहाँ तक तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं आपकी उपलब्धि पर दावा करने लगूंगा तो अगर वाजिब होगा तो आप तो मन से स्वीकार करते हैं, और ये जिम्मेदारी आपकी है कहने की कि आपने मुझे आगे बढ़ाया है। लेकिन बलात् कुछ लोग आपके ऊपर लदना चाहते हैं तो उनको बुरा लगता है। फिर उसका दूसरा कारण ये है कि कुछ लोग आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। जब आप किसी उपलब्धि के मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो कुछ लोग आपके दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको 1 मिनट भी मना नहीं किया। आपने जब मुझे याद किया अधिकार से, आपका अधिकार है मेरे ऊपर, और देवास का अधिकार है, और मैं देवास का बहुत छोटा सा कवि, बहुत छोटा सा
कलाकार बन के पूरी दुनिया में यात्रा करता हूँ। ये तो शीलनाथ जी महाराज की बड़ी कृपा है, चामुंडा देवी की, तुलजा भवानी की, मेरे माता पिता की, और मेरे जीवन में जिन लोगों ने किया है मेरे लिए, उसमें मैं आज इस आपके इस इंटरव्यू में बेबाक तरीके से स्वीकार करता हूँ कला गुरु राजकुमार चंदन जी, जिन्होंने मुझे बचपन से प्रोत्साहित किया, जिन्होंने मुझे जिस कवि सम्मेलन का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इंदौर जाने के लिए ये आपके स्टूडियो के बाहर जो एबी रोड पे यहाँ पे नाका था, यहाँ से बसें मिलती थी, तो मुझे अपनी टूटी स्कूटर से उस बस में बिठाने वाले चंदन जी हैं। और चंदन जी ने हमको पास में बिठा के कविता लिखना सिखाया, कई बार हमारी कविताओं में करेक्शंस किए, कई बार हमारे दृष्टिकोण को ठीक किया। तो जिन्होंने किया है उसको स्वीकार करने में कोई वो थोड़ी, हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए मतलब स्वाभिमान की बात है कि उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बलात् आपके ऊपर लदना चाहते हैं, तो वो अस्वीकार्य है। हिंदुस्तान में देवास को स्थापित, देवास के नाम को एक पहचान आपने दी। विदेशों में भी आपने कहाँ काव्य पाठ किया? मैंने दुबई, मस्कट, सिंगापुर और इंडोनेशिया, अभी तो मैं यहीं गया हूँ। अब आप लोगों की सबके शुभकामनाएं रहेंगी तो मैं बहुत जल्दी और भी बड़े देशों में। मैंने आपका एक और स्वभाव देखा है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्थिति बनती है, राजनीतिक या अन्य कोई भी मामले आते हैं, तो आप तत्काल उस पर अपनी एक टिप्पणी विभाग दे देते हैं। तो और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी इस मंच से और इस तरह की टिप्पणियां करने से आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं राजनीति में और गृहस्थी में एक्सीडेंटली हूँ। मैं अंदर से, अगर मेरे से कोई मेरी व्यक्तिगत चाहत पूछे तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मेरा वैराग्य में बहुत आस्था है और राजनीति मुझे प्रारब्ध में प्राप्त हुई है। वो मेरी रुचि का विषय नहीं है, वो मुझे मिली हुई है। वो जितनी मिली वो मुझे भोगना पड़ती है, उसके कारण मुझे लेकिन मुझे जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उनके खिलाफ भी बोलना पड़ता है, तो वो मैं बोलता हूँ। उसमें कोई, मेरा कवि मुझे इस बात की अनुमति देता है कि अगर कोई बात गलत हो रही है तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। मतलब आपको राजनीति में ना, मुझे कोई राजनीति से अपेक्षा नहीं है। हाँ, मेरे कारण अगर राजनीति में एक अंश मात्र भी कहीं परिष्कृत होने की प्रक्रिया चालू होती है तो उसके लिए मैं सदैव तैयार हूँ। और हर व्यक्ति को राजनीति में रुचि लेनी चाहिए, पत्रकारों को भी लेनी चाहिए, व्यवसायियों को भी लेनी चाहिए, शिक्षकों को भी लेनी चाहिए, कवियों को भी लेनी चाहिए, जो अच्छी राजनीति। मैं इंदिरा गांधी का प्रशंसक हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी मेरे जीवन में दो एक ऐसे नेता हुए हैं जिनसे मैं आज भी, देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंदिरा जी का नाम लेते हैं। उसके बाद अब मैं किसी से प्रभावित हुआ हूँ तो वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरा विश्व हिंदू परिषद का बैकग्राउंड रहा है, संघ का मैं स्वयंसेवक रहा हूँ, तो मेरा एक विचार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का भोंगा हूँ। मैं जब भी मेरे दल के लोग या मेरी विचारधारा के लोग भी कोई गलत काम करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूँ। अभी मनोज मुंतजिर का मामला आया तो मैंने उसका विरोध किया कि हमारे लोगों ने बलात् तरीके से एक व्यक्ति को स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया, और आज आप देख रहे हो जो कुछ उन्होंने कहा वो आपके सामने है। मैं आपसे निवेदन करूं कि वर्तमान परिस्थिति में आप अपनी काव्य की 4 लाइनें हमें इस मंच से सुना दीजिए। कौन सी लाइन सुनाएंगे? वर्तमान परिदृश्य में तो सबसे अच्छी पंक्तियां हैं, जो कोई राजनीति की नहीं, वो देश की पंक्ति है कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे, तुम मालिक नहीं हो वहाँ सिर्फ मजदूर हो, 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। बहुत शानदार। तो ये पंक्तियां तो किसी पार्टी की नहीं है, देश की पंक्तियां हैं। तो हम तो देश के लिए, देखिए, कवि, कलाकार, पत्रकार, ये सब देश के, समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। अब ये तो ठीक है, सोचने विचारने वाले लोग इनको अपने अपने खाके में जमा कर लेते हैं, तो अगर वो इससे खुश हैं, उनकी खुशी में हमारी खुशी। बहुत धन्यवाद। आपसे इस तरह की चर्चाएं समय समय पर करते रहेंगे जी। आज आप स्टूडियो में पधारे, इन्फॉर्मेंट टीम की ओर से आपका बहुत आपने बहुत अच्छा एक नया काम देवास के लिए शुरू किया है, और मैं तो इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं कि बहुत दिनों के बाद देवास को इस तरह के एक कार्य की आवश्यकता थी जो आदरणीय राजेश व्यास जी ने शुरू किया है। और जब कभी भी मेरी आवश्यकता इस अभियान को लगेगी तो सदैव मैं आपके साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। नमस्कार।